अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सनान और आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर विद सनान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है। किसी की डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बेसिक वीडियो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैंने सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल के ज़रिए हम आसानी से समझ जाते हैं इसको, तो इसलिए मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा है कि आई गिव अमजद अ पेंसिल। इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये काम करता है, द डूअर ऑफ एन एक्शन। जो काम करने वाला होता है वो क्या है? हमारे साथ सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारे साथ सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल नेम, ये तमाम हमारे साथ क्या है? हमारे साथ सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब। वर्ब जो है हमारे साथ एक्शन वर्ड होता है जो कि काम को जाहिर करता है। गिव क्या है? देना है। ईट, ये भी क्या है? ये भी हमारे साथ वर्ब है। इसके बाद ऑब्जेक्ट। जो लफ्ज़ हमारे साथ वर्ब की एक्शन या अमल को रिसीव करता है वो हमारे साथ ऑब्जेक्ट होता है। फिर ऑब्जेक्ट के दो केस में है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड विच इज इफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वर्ब डायरेक्टली। वो लफ्ज़ या वो ऑब्जेक्ट जो के वर्ब की एक्शन की वजह से उस पर डायरेक्टली असर होता है। एग्जाम्पल में मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन ये डिफिनेशन जहन में याद रखें। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट टेल्स टू हुम और फॉर हुम द एक्शन ऑफ वर्ब इज डन। ये हमें बताता है कि ये काम किसके लिए या किस पर ये अमल हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको और डिटेल से समझते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो इस एग्जाम्पल में आई गिव अमजद अ पेंसिल। अमजद इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये पेंसिल या पेन जो है ना, या जो भी है वो अमजद को दे चुका है। तो ये क्या, इस पर डायरेक्टली वर्ब की जो है ना वो एक्शन हो रही है। अब पेंसिल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये काम जो है ना इस पर इनडायरेक्टली हो रहा है, डायरेक्टली इस पर नहीं हो रहा है क्योंकि वो पेंसिल अमजद को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये काम इसके लिए हो रहा है। तो जिस पर डायरेक्ट अमल हो रहा है वो अमजद है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और जो वर्ब की एक्शन है वो इनडायरेक्टली पेंसिल पर हो रहा है, मतलब वो पेंसिल के लिए वो काम हो रहा है, तो इसलिए वो क्या है? हमारे साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारे साथ दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें इंग्लिश ग्रामर विद सनान को और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद फ्री इंग्लिश ग्रामर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आगे बढ़ने से चलो अब इसकी डिफिनीशन देखते हैं। सब्जेक्ट की डिफिनीशन कुछ है, द डूअर ऑफ एन एक्शन इज नॉन एज सब्जेक्ट। काम करने वालों को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल में भी आपको समझाया। वर्ब, एक्शन वर्ड, जो काम करने वाला होता है वो क्या होता है? हमारे साथ वर्ब होता है। काम करने को जो लफ्ज़ ज़ाहिर करता है वो हमारे साथ एक्शन वर्ड होता है। वर्ब शो एन एक्शन और स्टेट ऑफ एन एक्शन। काम को या काम की हालत को ज़ाहिर करने वाला जो लफ्ज़ होता है वो हमारे साथ वर्ब होता है। इसके फिर मुख्तलिफ फार्म हो सकते हैं, फर्स्ट फार्म, सेकंड फार्म, थर्ड फार्म। ठीक है, ING वाला फार्म। तो ये आपको याद करने हैं। अब आगे बढ़ते और ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज नॉन एज सब्जेक्ट। जो लफ्ज़ वर्ब की एक्शन को रिसीव करता है वो हमारे साथ ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? डिफिनीशन है। इसके फिर दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो मैंने आपको समझाया। अब इसकी कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, शाज़िया कुक्ड द मील। अब शाज़िया क्या है? ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम करने वाली है। कुक्ड क्या है? वर्ब है क्योंकि ये काम को ज़ाहिर करता है। मील, द मील, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस पर काम हो रहा है या ये काम रिसीव कर रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर सेंटेंस को देखिए, दे सेलिब्रेट द पार्टी। अब दे क्या है? ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये काम करने वाले हैं। एंड सेलिब्रेट वर्ब है क्योंकि ये एक्शन को ज़ाहिर करते हो। द पार्टी, पार्टी क्या है? ऑब्जेक्ट। थर्ड नंबर सेंटेंस के बारे में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में मिलता हो, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।